हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिशप स्कोर के बारे में। देखिए, आजकल की अगर हम ऑब्स्टेट्रिकल प्रैक्टिस की बात करें तो इंडक्शन ऑफ लेबर बहुत ही कॉमन हो गया है, बट ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि विच वुमेन इज गोइंग टू सक्सेसफुली डिलीवर विद इंडक्शन। तो इसी के लिए जो बिशप स्कोर है, ये एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं इसकी इवैल्यूएशन के लिए। अगर हम इसकी बात करें बिशप स्कोर की, तो इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि इसको पेल्विक स्कोर भी बोला जाता है, इसको सर्वाइकल स्कोर भी कई लोग बोलते हैं, और इसको प्री इंडक्शन स्कोरिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि नाम ही बता रहा है, प्री इंडक्शन मीन्स कि इंडक्शन को करने से पहले हम एक स्कोरिंग करते हैं, जिससे हम जज करते हैं कि क्या ये जो पेशेंट है वो किस तरह से डिलीवर करने वाली, क्या उसका नेचुरल वजाइनल बर्थ होगा, या फिर अगर उसकी इंडक्शन फेल होती है तो हमें सिजेरियन सेक्शन को ऑप्ट करना पड़ सकता है। तो इसको सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको हम बिशप स्कोर बोलते क्यों हैं, क्योंकि इसको सबसे पहली बार डॉक्टर एडवर्ड बिशप ने 1964 में पब्लिश किया था। तो उन्हीं के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। इसमें से जो अगर हम कंपोनेंट देखें तो दैट इज डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। तो डायलेटेशन आप सबको पता है कि हम डिजिटली देखते हैं। ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इनको हम मैनुअल जो वजाइनल वो है एग्जामिनेशन है, उसकी हेल्प से हम इसको देखते हैं। किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल के द्वारा इसको देखा जाता है। तो डायलेटेशन जैसे आप सब जानते हैं कि हम इसको डिजिटल मीन्स की फिंगर्स की हेल्प से देखते हैं। आमतौर पे अगर हम एक फिंगर की बात करें, अगर सर्वाइकल राइपनिंग की बात करें, तो लेबर को स्टार्ट होने से पहले ही सर्विक्स जो है वो ऑलमोस्ट राइप हो चुका होता है, और एक सिंगल फिंगर को इजीली एडमिट करता है। और एक नॉर्मल अगर हम फिंगर की विड्थ की बात करें तो इट वेरीज फ्रॉम 1 टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाथ के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, बट एवरेज हम 1.5 सेंटीमीटर इसकी डिजिट की एक जो है वो विड्थ मान सकते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर कोई सर्विक्स जो है वो 2 फिंगर्स को एडमिट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ये अगर हम 1.5 सेंटीमीटर के हिसाब से माने तो ये 2, या फिर हम इसको 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन बोल सकते हैं। 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि अगर हम आइडिया से अगर हम देखें तो फिंगर्स की चौड़ाई जो है वो इतनी हो रही है, तो इसको हम 4 सेंटीमीटर्स बोलेंगे। 3 फिंगर या 4 फिंगर भी कई लोग बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वजाइना के अंदर 3 फिंगर्स को एडमिट किया, या 4 फिंगर का मतलब ये नहीं कि हम वजाइना में 4 फिंगर्स को एडमिट कर रहे हैं। आइडिया से देखना है कि 2 फिंगर्स के बीच का गैप कितना है। अगर हम फिंगर्स की रेफरेंस में देखें तो कितनी फिंगर्स अप्रॉक्सीमेटली बनती हैं। तो इसी डायलेटेशन के अकॉर्डिंगली हमने इस बिशप स्कोरिंग में कुछ नंबर्स देते हैं। अगर सर्विक्स हमें एग्जामिनेशन करने पे क्लोज्ड मिलता है तो हम इसको कितने पॉइंट देंगे, सिर्फ 0 नंबर इसमें उस स्कोरिंग में आएगा। अगर डायलेटेशन 1 से 2 सेंटीमीटर की है तो इसको +1 स्कोर दिया जाता है। अगर 3 से 4 सेंटीमीटर हमें एग्जामिनेशन में डायलेटेशन मिल रही है तो +2 मार्क्स इसमें दिए जाते हैं। और अगर ये डायलेटेशन जो है वो 5 या 5 से ज़्यादा होती है तो इसमें जो स्कोर बनता है दैट इज +3। सेकेंड पैरामीटर आता है इफेसमेंट। देखिए, इफेसमेंट का मतलब क्या है। दिस इज बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, दिस इज द थिनिंग एंड टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, आप सबको पता है कि जो सर्विक्स है ये वजाइना के अंदर प्रोट्यूड करता है। ठीक है, ये जो वजाइना के अंदर सर्विक्स है, ये इसकी कुछ लेंथ जो है वो प्रोट्यूड करती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली कितनी मानते हैं, 3 सेंटीमीटर तक। तो जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस होता है तो इसके कारण ये जो लेंथ है सर्विक्स की, ये ऑब्लिटरेट होनी शुरू हो जाती है, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो उसी को हम परसेंटेज के पैरामीटर में हम उसको मापते हैं। अगर ये इफेसमेंट जो है वो 0 से 30% के आसपास हमें मिलती है तो स्कोरिंग मिलती है हमें 0, हम उसको असेस करते हैं। अगर 40 टू 50% इफेसमेंट होती है तो +1, 60 टू 70% इफेसमेंट है तो +2 स्कोरिंग दी जाती है। और अगर 80% से भी ज़्यादा अगर हमें इफेसमेंट मिलती है तो उस केस में हम +3 की स्कोरिंग उसमें देते हैं। इस डायग्राम में आप और इसको अच्छे से समझ सकते हो। देखिए, इन 2 ग्रीन डॉटेड लाइंस के बीच में जो सर्विक्स है, दिस इज नॉर्मल। दैट मीन्स कि अभी लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी फेसमेंट शुरू नहीं हुई है, तो इसकी जो लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और जैसे जैसे लेबर पेन स्टार्ट होती हैं तो ये जो सर्विक्स है ये ऊपर की तरफ जो है वो टेकन अप होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये जो सर्विक्स नीचे की तरफ प्रोट्यूड कर रहा था, इसकी लेंथ धीरे धीरे ऑब्लिटरेट करती है। इसी को ही हम इफेसमेंट बोलते हैं और इसको हम असेस करते हैं परसेंटेज की फॉर्म में। थर्ड पैरामीटर आता है स्टेशन ऑफ हेड। स्टेशन आप सबको पता है कि दिस इज
बेसिकली इसमें हम क्या देखते हैं कि जो डिसेंट कितना हेड का हो रहा है, और इसके लिए जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड हम पोजीशन देखते हैं वो होती है हमारे पास इस्chial स्पाइन। इस्chial स्पाइन के रेफरेंस में इस जो स्टेशन ऑफ हेड है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये जो तीखी से जो दो हमें पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये हिप बोन में इस्chial स्पाइन्स हैं। तो अगर ये जो हेड है ये इस लेवल पे हमें मिलता है, हेड का भी कौन सा, जो बोनी डिसेंडिंग पार्ट होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट का जो बोनी पोर्शन है, अगर वो हमें इस पोर्शन पे मिलता है तो इसको हम बोलते हैं दिस इज स्टेशन 0। और अगर ये जो प्रेजेंटिंग पार्ट का जो बोनी एज है ये इस स्टेशन 0 से ऊपर होता है, जितने सेंटीमीटर ऊपर होगा उतने ही हम उसको स्टेशन बोलते हैं। अगर ये -1 हम स्टेशन का बोलेंगे अगर ये 1 सेंटीमीटर अबव द इशियल स्पाइन है। अगर ये 2 सेंटीमीटर इशियल स्पाइन से ऊपर है तो इसको हम -2 बोलते हैं, और अगर ये 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ होता है तो इसको हम स्टेशन बोलते हैं -3। ठीक है, और इशियल स्पाइन पे तो 0 स्टेशन है ही। और अगर ये जो हेड है वो इशियल स्पाइन के नीचे आ जाता है, 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो इसको हम बोलेंगे +1, 2 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो इसको हम स्टेशन बोलते हैं +2, और अगर ये 3 सेंटीमीटर दैट मीन्स ऑलमोस्ट एट द इंट्रोइटस ही पड़ा है तो इसको हम +3 स्टेशन जो है वो देते हैं। और इसी स्टेशंस के अकॉर्डिंगली ही हम बिशप स्कोरिंग में मार्क्स जो है वो स्कोरिंग अलॉट करते हैं। -3 स्टेशन के केस में 0 स्कोर होता है, -2 अगर स्टेशन होता है तो +1 एक नंबर हम उसमें ऐड करते हैं स्कोरिंग में। अगर स्टेशन 1 -1 या 0 होता है तो इस दोनों कंडीशन में हम स्कोरिंग में +2 मार्क्स जो है वो ऐड करते हैं। और अगर स्टेशन +1 या +2 है, इससे भी ज़्यादा है, तो हम इसमें स्कोरिंग में +3 जो है वो ऐड करते हैं। फोर्थ पैरामीटर आता है इसमें पोजीशन। पोजीशन किसकी हम देखते हैं, सर्विक्स की देखते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जब हम पीवी एग्जामिनेशन करेंगे, दिस इज द एंटीरियर पोर्शन एंड दिस इज द पोस्टीरियर ना। पेशेंट को जस्ट इमेजिन कि पेशेंट आपके पास सुपाइन पोजीशन में लेटी हुई है, नीचे वाला पोर्शन जो है वो बैक है। तो यहाँ पे आप 3 रेड डॉट्स देख सकते हो। तो सर्विक्स हमें डिजिटल एग्जामिनेशन में कहाँ मिल रहा है, अगर ये हमें पीछे की तरफ मिल रहा है तो हम इस केस में स्कोरिंग बनती है 0। अगर सर्विक्स हमें बिल्कुल सेंटर में मिल रहा है, मिड लाइन में मिल रही है, मिड पोजीशन में मिल रहा है, तो हम इसमें स्कोरिंग देते हैं +1। और अगर सर्विक्स मतलब लेबर अभी स्टार्ट हो चुका है और हमें एंटीरियरली आगे की तरफ मिलता है, टुवर्ड्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस अगर हमें मिलता है, तो इसमें हम स्कोरिंग देते हैं +2। नेक्स्ट पैरामीटर जो आता है दैट इज द कंसिस्टेंसी। दैट मीन्स कंसिस्टेंसी किसकी हमने देखनी है, इसमें सर्विक्स की देखनी है कि उसका फील हमें किस तरह से फील होता है। अगर ये हमें फर्म फील होता है, और इसको हम एक तरह से कोरिलेट कर सकते हैं लाइक द टिप ऑफ द नोज। अगर जैसे हम नोज को टच करते हैं तो जितना नोज हमारा उसकी जो टिप हार्ड होती है, अगर वैसा सर्विक्स फील हो रहा है तो दैट मीन्स सर्विक्स जो है वो फर्म है, और इस केस में स्कोरिंग मिलती है 0। अगर मॉडरेटली फर्म है दैट मीन्स कि अगर इसकी फील जो है वो जस्ट लाइक द इनसाइड ऑफ योर चीक है ना, चीक के जो बीच वाला जो पोर्शन होता है उस तरह का अगर सॉफ्टनेस हमें मिल रही है तो इसमें हम देंगे स्कोरिंग +1। और अगर सर्विक्स बिल्कुल ही सॉफ्ट मिल रहा है दैट मीन्स कि जस्ट लाइक द लिप्स है ना, तो लिप्स की तरह अगर मिल रहा है तो उसमें हम स्कोरिंग देते हैं +2। तो ये हमारे पास पैरामीटर आता है कंसिस्टेंसी। अगर हम अब बिशप स्कोर बेसिकली क्या है कि इन्हीं 5 चीजों का समरी है जो जो हमने स्कोरिंग दी थी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 पैरामीटर्स ऐसे हैं, पोजीशन और कंसिस्टेंसी, जिसमें मार्क्स हमें सिर्फ 2 तक ही मिल रहे हैं। या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, है ना। पोजीशन पोस्टीरियर है तो हम उसमें 0 मार्क्स दे रहे थे, मिड लाइन है तो 1 मार्क दे रहे थे, और इंटीरियर है तो 2 मार्क दे रहे थे। इसमें 3 मार्क्स का प्रोविजन नहीं है। इसी तरह से कंसिस्टेंसी में भी स्कोरिंग मैक्सिमम 2 ही मिलती है, और थर्ड 3 जो स्कोरिंग है वो इसमें नहीं मिलती है। बट जो लास्ट के 3 पैरामीटर्स है दैट मीन्स की इफेसमेंट है, डायलेटेशन है एंड स्टेशन, इसमें स्कोरिंग जो है वो 3 मार्क्स तक भी जाती है। तो कोई भी कंडीशन अगर हम देखें इस बिशप स्कोर में, मैक्सिमम स्कोर हमारे पास कितना हो सकता है, पोजिशन और कंसिस्टेंसी में कितना बनेगा हमारे पास स्कोर 2, 2 + 2 मीन्स कि कितना हो गया हमारे पास 4। और प्लस अगर हम इफेसमेंट, डायलेटेशन और स्टेशन की बात करें तो हमारे पास मैक्सिमम स्कोर कितना बनता है, 3 + 3 + 3 दैट मीन्स 9। तो इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा जो स्कोर बनता है 13। सो दिस इज द हाईएस्ट स्कोर। कितना हमारे पास जो है वो बिशप स्कोर मैक्सिमम हो सकता है, वो हमारे पास हो सकता है 13। अब बात करते हैं मॉडिफाइड बिशप स्कोर। देखिए जो मॉडिफाइड बिशप स्कोर है, ये जो प्रीवियस अभी हमने पैरामीटर्स देखे हैं उसी में ही कुछ चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं। जैसे इसमें ऐड करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है,
कि दो इसमें बेसिकली चीज़ें आती हैं। पहली बात तो ये है कि हमने इसमें जो इफेसमेंट है, इफेसमेंट को हम परसेंटेज से हटा के हम इसको सर्विक्स की लेंथ को मेजर करते हैं, और वो भी हम इसको मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब हमने परसेंटेज जो है वो हमने इफेसमेंट को परसेंटेज की फॉर्म में नहीं देखना है। ये इसका रीज़न क्या है कि ताकि ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादा ईजियर है और एक ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब क्या है, देखिए जब भी हम इफेसमेंट को परसेंटेज में मेजर करते हैं तो हो सकता है कि इंटर एग्जामिनर वेरिएबिलिटी उसमें हो, है ना। हो सकता है कि मुझे देखने में लग रहा हो कि सर्विक्स इतना फील हो रहा है तो ये 50% इफेस्ड है, और मेरे बाद कोई इमीडिएटली बाद कोई देखे वो इसको बोल सकते हैं कि ये 40% इफेस्ड है। ठीक है, तो इस वेरिएबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए, इसके जो प्रोबेबिलिटीज को कम करने के लिए एक इसमें कुछ एक मॉडिफिकेशन ऐड की गई कि अब हमने इफेसमेंट को जो है वो सर्विक्स की लेंथ की फॉर्म में हमने इसको डालना है। तो इसमें क्या है कि अगर जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिल रही है तो स्कोरिंग देते हैं हम 0। अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो 1 स्कोरिंग मिलती है। अगर ये 1 सेंटीमीटर के आसपास है तो 2, और अगर ये 0 सेंटीमीटर 1 से लेके 0 सेंटीमीटर के बीच में है तो इसको हम स्कोरिंग देते हैं 3। बाकी रेस्ट ऑफ द पैरामीटर सेम है, और इसमें भी स्कोरिंग जो है मैक्सिमम बिशप स्कोर की 13 ही रहती है। सेकंड मॉडिफिकेशन इसमें है कि इसमें कुछ मॉडिफायर्स ऐड हुए हैं। दैट मीन्स कि कुछ और चीज़ें हम इसमें कंसीडर करते हैं, कुछ और पैरामीटर्स है जिसको हम इसमें अकाउंट में लाते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे कि अगर उस प्रेग्नेंट फीमेल में एग्जिस्टेंस ऑफ प्री एक्लैम्प्सिया है, जो कि एक हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी का, और अगर उसको प्रीवियस उसने डिलीवरी उसकी हो चुकी है, तो इस ईच ऐसे केस में हम उस स्कोर में एक पॉइंट को ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स कि अगर सपोज हमारा बिशप स्कोर 9 आ रहा था, है ना, और उसको पहले से प्री एक्लैम्प्सिया है, तो हम उसकी बिशप स्कोरिंग कितनी कर देंगे, हम उसको 10 कंसीडर करेंगे। और सपोज कि हमारे पास अभी जो है वो थर्ड ग्रेविडा पेशेंट आ रही है ना, तो उसका मतलब क्या है कि हम इसमें प्रीवियस एक एक प्रेगनेंसी का पॉइंट ऐड कर देंगे, 9+3 हम ऐड कर देंगे, तो उस केस में स्कोरिंग बन जाएगी इस केस में 12। इसी तरह से सेकंड मॉडिफायर हमारे पास क्या है, कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें हमने इस स्कोर में से एक एक नंबर माइनस करते जाना है। ठीक है, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है। पोस्ट डेटेड एंड पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के केस में एक नंबर माइनस हो जाएगा, नल्ले पैरिटी के केस में एक नंबर हम इसमें माइनस कर देंगे, और प्री टर्म प्री मेच्योर जो अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है तो उस केस में भी हमने एक नंबर हमने माइनस कर देना है। सो दिस इज द मॉडिफाइड बिशप स्कोर। एक और प्रैक्टिकली कई बार इस बिशप स्कोर को हम और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ 5 पैरामीटर्स, अब इस केस में हम सिर्फ 3 ही पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं, और वो वाले पैरामीटर्स है जिसमें मैक्सिमम स्कोर कितना जाता था हमारे पास 3। दैट मीन्स इसमें सिर्फ इफेसमेंट, डायलेटेशन एंड स्टेशन ऑफ हेड को ही हम कंसीडर करते हैं। सो दैट मीन्स कि इस सिंप्लीफाइड बिशप स्कोर में मैक्सिमम स्कोर कितना होगा, 3+3+3। दैट मीन्स कि इसमें मैक्सिमम स्कोर हमारे पास 9 रहेगा। तो अब बात आती है लास्ट में कि इस स्कोर को हमने इंटरप्रेट कैसे करना है। देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी स्कोर हमारे पास कितना आ सकता है, 0 से 13 के बीच में आ सकता है ना, तो मैक्सिमम स्कोर हमारे पास 13 है। अगर हमने किसी प्रेगनेंसी के केस में लेबर से पहले हमने बिशप स्कोर किया और वो स्कोर 5 या 5 से कम है, तो ये इंडिकेट करता है कि सर्विक जो है वो अनफेवरेबल है। तो इस केस में हमें सर्वाइकल राइपनिंग एजेंट्स हमें यूज करने पड़ सकते हैं। और अगर ये स्कोर हमारा 6 से 13 के बीच में, 6 to 13 के बीच में, तो ये अच्छा स्कोर माना जाता है। दैट मीन्स कि ये फेवरेबल सर्विक्स है, इसमें इंडक्शन जो है वो पॉसिबल है, इजीली इसमें डिलीवरी हो सकती है। और अगर किसी कंडीशन में ये जो स्कोर है वो 9 या अबव है, ये बहुत ही अच्छी कंडीशन होती है, तो इसका मतलब है कि देयर इज चांस ऑफ स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी। अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं, हमें इंड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती, इसमें जो स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी है वो हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बिशप स्कोर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।